सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पंडित सुशील सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में यहां पर बात करेंगे कि पिता का संबंध दशम भाव से है या नवम भाव से है। पिता संबंधी फलादेश हमें नवम भाव से करना चाहिए या दशम भाव से करना चाहिए। तो कुंडली में इसका विश्लेषण कौन से भाव से हो, इसके लिए हम अलग अलग ग्रंथों का यहाँ पर विवेचन करेंगे। अलग अलग श्लोकों में देखेंगे कि कौन इसको किस प्रकार से फलित करता है। तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में हम सबसे पहले देखेंगे कि 20वें अध्याय का चतुर्थ श्लोक क्या कहता है। भाग्यस्थानात् द्वितीये वा सुखे भौम समन्विते भाग्येशे नीच राशिस्थे पिता निर्धन एव हि। अर्थात भाग्य स्थान से दूसरे या चतुर्थ स्थान से, जो कि कुंडली का दशम और द्वादश स्थान बनता है, इन भावों में यदि नवमेश नीच राशि का होकर स्थित हो जाए, नवमेश नीच राशि का स्थित हो जाए तो जातक का पिता निर्धन होता है। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि पिता का स्थान बृहद पाराशर होरा शास्त्र में नवम स्थान लिया गया है। किंतु इसी ग्रंथ में एक श्लोक आता है 11वें अध्याय में कि राज्यम च आकाशवृत्तिम च मानव चैव पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यादि व्योम स्थाना निरीक्षणम। अर्थात राज्य, आकाश, आजीविका, मान, पिता, प्रवास, इन सब का परीक्षण और निरीक्षण दशम स्थान से करना चाहिए। तो एक ही शास्त्र में जब परस्पर दो विरोधी बातें हैं, विरोध होने की स्थिति में हम अन्य ग्रंथों पर आधारित हो जाते हैं। दूसरे ग्रंथों में क्या मंतव्य दिया गया है इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक युक्ति देखते हैं कि जैसे कि माता का पति आपका पिता होता है, तो इस युक्ति से हमें समझना चाहिए कि माता का भाव चतुर्थ भाव है, तो चतुर्थ से सप्तम भाव जो होगा वो आपके पिता का भाव होगा। किंतु ये दूसरी दृष्टि से जब हम इसी चीज़ को देखते हैं, तो जब हमारा पुत्र हमारे भाव से पंचम में है, हमारा पुत्र या पुत्री हमारे भाव से पंचम भाव में है लगन से, तो जिस लगन से हम पंचम में होंगे, जिस राशि से हम पंचम में होंगे, वह हमारे पिता की राशि होगी, पिता का लगन होगा। तो जब हम नवम भाव से पंचम भाव में हैं, जो हमारा लगन है वो नवम भाव से पंचम भाव में पड़ता है, तो इससे हम इस निर्णय पर आ जाते हैं कि नवम भाव को ही पिता का भाव लेना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति सदा और सर्वदा पुत्र और पुत्री के रूप में ही होती है। पत्नी, स्त्री, भार्या ये सब बाद में बनते हैं, पहले हम पुत्र या पुत्री के रूप में ही जन्म लेते हैं। तो इसमें जो है कुछ नाड़ी ग्रंथों के विषय में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि नाड़ी ग्रंथ इसमें क्या कहते हैं। एक श्लोक नाड़ी ग्रंथों में आता है, तव मेन तदीशेन स्वपिता जन्मभम विदुहु। अर्थात नवम भाव तथा उसके स्वामी से पिता के जन्म कुंडली का लग्न ज्ञात किया जाता है। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पुत्र की कुंडली में नवम भाव होगा वो नवमेश तथा नवम भाव, इन दोनों से पिता के लग्न का हम मान लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी हमने नवम भाव को ही पिता का भाव माना है। तो अन्य ग्रंथों में ये भी उल्लेख आता है कि तृतीयम श्वशुर स्थानम, तीसरा स्थान ससुर का माना गया है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि तीसरा स्थान पत्नी के पिता का है, तो पत्नी का भाव सप्तम है। सप्तम से नवम भाव होने के कारण तीसरा स्थान पत्नी के पिता का हो जाता है। सप्तम से नवम अर्थात पत्नी का पिता। तो इसी प्रकार से हमारा तृतीय स्थान जो है ससुर का स्थान हो जाता है। और संबंधियों का निर्णय भी हम इसी प्रकार से भाव को लेकर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पत्नी के पिता का सप्तम से नवम भाव लिया, पत्नी के भाइयों का हम सप्तम से तृतीय ले सकते हैं। ये सभी ज्योतिष के नियम हैं। तो इस नियम को हम आगे एक और श्लोक से प्रतिपादित करेंगे कि अष्टम स्थान निधन और कष्ट का स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक श्लोक आता है, व्ययेश दृष्टिराशो तु संतानारिष्टवान। अर्थात संतान का अरिष्ट देखना है तो पंचम भाव से अष्टम अर्थात 12वें भाव से व्यय स्थान से देखें। तो ये इस श्लोक को
सिद्ध साबित करता है कि जब पंचम से अष्टम में हम संतान का रिष्ट देखते हैं तो सप्तम से नवम में हम पिता को देखते हैं, तो नवम से पंचम में हम पुत्र को देखते हैं, तो नवम भाव में हम पिता को देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और श्लोक लेते हैं। भावात भावम का नियम ज्योतिष में आता है। भावात भावम के नियम में भी कहा गया है सूर्यात नवमो तात, सूर्य से नवम भाव में हम पिता का भाव देखते हैं। पिता के बारे में फलित करने से पहले सूर्य से नवम भाव को देखना भी बहुत जरूरी है। तो जब यहाँ पर भी सूर्य से नवम भाव को लिया गया, सूर्य से दशम को नहीं लिया गया। एक जगह श्लोक आता है कुग्रामवासी स्वपिता नीचांशे भाग्य नायके, अर्थात नवमेश के नीच नवांश में स्थित होने पर पिता को बुरे ग्राम में, बुरी जगह पर वास करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें पिता का विचार नवम भाव से ही किया। तो जो पूरा युक्तियों से हमें ज्ञात हुआ है, पिता का भाव नवम भाव ही माना जाना चाहिए। बाकी कोई दर्शक हमें अपनी राय देना चाहे, कोई विद्वान इस पर हमें कोई विचार देना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।